और मैं ईमान से लेकर कुछ नहीं देता तो ये ऋण मेरे पर रहेगा, ये जन्म में 7 जन्म तो तुम्हें ऋण भरने के लिए मुझे मुझे फिर जन्म लेना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इस प्रकार अश्विनी कुमारों को जब च्यवन महर्षि इंद्र ने आहुति देने को मना कर दिया, तब च्यवन महर्षि ने कहा मैं देखता हूं मेरे शक्ति बल से तुम्हें अग्नि तुम्हारी आहुति लेकर देव अश्विनी कुमारों को आहुति देने की क्रिया मैं करता हूं। और उन्हें कहा कि चलो यज्ञ आरंभ कर दो और अश्विनी कुमारों को आहुति देने के लिए मैं बुलाता हूँ। उन्होंने तब इंद्र को पता चला कि अश्विनी कुमारों को आहुति देने के लिए च्यवन महर्षि हवन कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि अश्विनी कुमारों को भी आहुति मिले। इंद्र ने कहा, च्यवन महर्षि के पास गए, हे च्यवन तू यज्ञ स्थापना रोक दे, नहीं तो मैं तुझे पैर को वज्र का वार करूंगा, वज्र से तेरे को मार दूंगा। और उन्होंने वज्र का आह्वान करके च्यवन पर वज्र को चलाने के लिए प्रहार करने की प्रार्थना की। तो च्यवन ने कहा ये बात याद रख ले, मैं ऋषि हूँ, मैं तपस्वी हूँ, मुझे गुरु है, तू देवता मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मैं मेरे गुरु को आज्ञा के साथ शिव कृत्या प्रयोग करता हूँ, तेरा वज्र वहीं फंस जाएगा। और इंद्र ने देखा कि जब च्यवन महर्षि ने शिव कृत्या का प्रयोग किया तो इंद्र का वज्र कुछ काम नहीं करा च्यवन महर्षि के सामने। तब ब्रह्मा आए और इस युद्ध को देखा और बोले तू तेरे कृत्या को रोक, हे च्यवन तू तेरे कृत्या को रोक, मैं तुझे कहता हूँ कि अश्विनी कुमारों को आहुति देने की प्रक्रिया मैं करता हूँ। मैं तुम्हें यही बात कह रहा था कि तुम जब तक योग्य नहीं बनोगे, ऋषि नहीं बनोगे, तुम देवताओं से भी लड़ने की शक्ति प्रदान नहीं, जब तक तुम सामर्थ्यवान नहीं होगे। तुम्हें कितने लोगों ने एक विशिष्ट रूप से शिव कृत्या का प्रयोग किया है, बताओ शिव कृत्या का मंत्र तुझे याद है? शिव कृत्या को किस तरह करना चाहिए ये गुरु जी ने पहले ही बता दिया था। कृत्या देवता और राक्षसों को भी गड़गड़ाती है, हमने वो प्रयोग नहीं किया। च्यवन महर्षि ने करके बताया और ब्रह्मा ने कहा और अश्विनी कुमारों को आहुति देने की क्रिया च्यवन महर्षि के कारण हुई। और च्यवन महर्षि एक योग्य श्रेष्ठ गुरु थे और उन्होंने च्यवन महर्षि ने कहा था कि इस संसार में तुम अगर श्रेष्ठ हो तो कभी डरो नहीं, तुम्हारे शरीर को काया करके श्रेष्ठ बनाओ। आज हम तुम च्यवन प्राश के नाम से जो खाना जो लेते हो, इस च्यवन प्राश उस च्यवन महर्षि क्रिया थी जिसे आपको नवयवन प्राप्त होने क्रिया थी, लेकिन वो उसके सीधे तरीके से उसमें उसकी हर मूलिका उखाड़ने का एक दिन है, उन मूलिकाओं को एक जगह इकट्ठा करने का औषध बनाने की प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के साथ ही अगर च्यवन प्राश बनाते हो तो उसका असर तुम्हारे पे होता है। आज भी तुम्हें देखना है कि तुम्हें एक बात बता देता हूँ, तुम एकादशी के दिन तुलसी को छूकर देखो या तुलसी का पत्ता एक तीर्थ में डालकर लेकर देखो और दूसरे कभी दिनों में भी तुलसी को लेकर तुम खाकर देखो, आपको फर्क महसूस होगा कि तुलसी प्राणस चेतना तुलसी के एकादशी के दिन कितनी होती है और बाकी दिनों में कितनी होती है। इसी तरह हर मूल, हर कांदा, हर वृक्ष, हर हमारे को बताया गया किस नक्षत्र को, किस वृक्ष को उखाड़ना चाहिए और उसके रूट को, उसके मूल को हम औषधि के रूप में उपयोग करना चाहिए। ये नक्षत्रों के सिद्धांत में रखा हुआ है। आजकल आयुर्वेदिक के लोग इसको मानते नहीं, और जब मानते हैं इसलिए हम कहते हैं कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे युद्ध में, तब उनके जो वैद्य थे उन्होंने उनको कहा था कि हे हनुमान तुम मृत संजीवनी को लेके आओ। मृत संजीवनी को ले जाने के लिए तो हम सबको बताया हनुमान जी गए, लेकिन सब लोग कहते हैं कि वहां देखने लगे कि सब इसमें मृत संजीवनी कौन से, बात यह नहीं थी। मृत संजीवनी को उखाड़ने की क्रिया हनुमान जी को ज्ञात नहीं था, वो मृत संजीवनी को पहचान नहीं रहे थे। और ये बात वैद्य ने कहा था कि उस मृत संजीवनी को इस क्षण में, इस मुहूर्त में उखाड़ने से उसका काम होता है, मृत संजीवनी हो या ना हो। तब उन्होंने उस पर्वत को उठाकर लाकर सुषैण नाम के उस वैद्य को बताया और रखा कि प्रभु आगे का काम आप करो, और विशिष्ट मुहूर्त में उसको लेकर केवल सुंघाया और लक्ष्मण जी उठ के खड़े हो गए। उस मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान कितने लोगों को है? यह ज्ञान च्यवन महर्षि को था, और च्यवन महर्षि ने जो च्यवन प्राश आज बनाया जाता है उसको एक विशिष्ट मुहूर्त में अगर करके लेते हैं तो आज में हमारे शरीर में कायाकल्प होता है। मैंने एक छोटी सी दवाई तैयार की, इतने में कायाकल्प का नाम का पाउडर तैयार किया हूँ, जो श्रीशैलम के केवल पत्थरों के पाउडर से और उसमें एक 8 प्रकार की मूलिकाओं को डालने से होता है। बहुत लोगों को उसका असर आज भी देखता है कि गुरुजी हमारा शरीर ठीक हो गया। एक छोटा सा औषध मैंने तैयार किया कायाकल्प का, जो मैंने एक जगह एक विशिष्ट च्यवन महर्षि के साथ सुश्रुत नाम के एक वैद्य हुए, उस वैद्य के इसमें से मैंने देख के निकाला। मैं स्वयं कहता हूँ उसको लेने के बाद उस कायाकल्प का मैं पहले उपयोग करके दूसरों को नहीं देता, पहले मैंने उपयोग किया और मैंने देखा कि मेरे शरीर में जो भी न्यूनता थी उसको मैंने, थकावट अगर आती थी उसको मैंने नहीं है ऐसा देखा।
तो ये औषधियां हैं, लेकिन इसका ज्ञान हमें नहीं कि किस दिन उखाड़ना, किस दिन उसको रखते, उसमें प्राण किस दिन होते हैं। तुलसी में प्राण कब होते हैं, बेल में प्राण कब होते हैं, बेल सूर्य के ऊपर चढ़ाया हुआ बेल कब खाने से हमें योग्यता प्राप्त होती है, बेल को कब निकालना चाहिए, इसका ज्ञान हमारे में नहीं। मैं ये बात इसलिए समझा रहा था आपको कि हम इस ज्ञान को प्राप्त करें, इस ज्ञान को देखते हुए हम आगे चले। हम इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए योग्य गुरु का ही साथ हमेशा हमारे साथ होना चाहिए। और गुरु जब अपने साथ आत्मैक्य नहीं होते, अपने साथ आत्मा से नहीं मिलते, गुरु को आपके आत्मा के साथ नहीं मिलाते, आत्मा की एक प्रक्रिया नहीं करते, तब तक आप ऐसे ही भटकते फिरोगे। क्योंकि एक मूलिका के बहुत सारे, आपको पता है, आप अपमार्ग कहते हैं, लाल अपमार्ग होता है, काला भी होता है, सफेद भी होता है। हर वृक्ष में 3 तरीके के होते हैं, लाल, काला और सफेद। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहो या महालक्ष्मी, महाशक्ति, महाकाली की शक्तियां हर वृक्ष में होती है। आप आपके पत्ते को देखो, सफेद होता है, काला होता है, पीला होता है। ये हर वृक्ष में एक ही तत्व किसी तरह से उसमें होते हैं। शत्रु को मारने के लिए आप काला या नीला आपका वृक्ष ले लो, उसके साथ काम करो। सफेद आपके लिए आप करो, देवताओं को आकर्षण करने के लिए करो। वैसा ही आपको जो पीला या नीला पीला वृक्ष होता है, उसके लिए लक्ष्मी का आह्वान किया जाता है। उस आग के पत्ते में उस आग से बनी हुई लक्ष्मी वो श्रेष्ठ कह रहे करके, और आग के जड़ से गुरु पादुकाओं को बनाया जाए और अपने घर में स्थापन किया जाए और उस विशिष्ट मूर्ति को निकाला जाए। तो कहते हैं कि तुम उस पादुकाओं पर आपका पैर रखकर सिर्फ स्मरण करो, तो जो काम आप 1000 योजन चलने के लिए आपको ट्रेन जाना पड़ता है, चलने के लिए आप थक जाते हो, वो उस पादुकाओं पर पैर रखकर आप याद करने से बिना थकावट के आप जो 10 घंटे में एक पहुंचे, 1 घंटे में। हमने बहुत सारे लोग, शाही शेगांव विलान महाराज, जो पहले स्वामी आदि हो, ये लोग कभी भी आप उनका स्मरण करो, आपके सामने आते। कौन सी विद्या? स्वामी समर्थान दास जी शिवाजी के पास रहते थे, स्मरण करते ही आपके पास हो सकता, आपके सामने रहते थे। वो कौन सी विद्याएं हैं? हमें इस मूल विद्याओं को बताया नहीं, हमारे इस मूल विद्याओं को जानने की क्रिया को समझाया नहीं। हर वृक्ष में कोई न कोई शक्ति जरूर छुपी हुई है, और इन वृक्षों पर लक्ष्मी होते हैं। और इन वृक्षों को अगर कुल्हाड़ी न लगी हो और उसका कुछ भी पत्ता न तोड़ा हो, ऐसा वृक्ष में मिल जाए, तो योग्य मूल में उसके फल फूल, उसके कांड, उसके पंचवेद, पंच ज्ञान, पंचांग हमारी औषधि के लिए काम आते हैं, और वो श्रेष्ठ कायाकल्प करने की सिद्धि रखते हैं। चाहे बैंगन का वृक्ष क्यों हो, चाहे आंवले का वृक्ष क्यों हो, इन सभी को और इसका ज्ञान देने वाला केवल योग्य गुरु होता है। तुम्हारे शरीर में किसी प्रकार के रोग को तुम्हारे शरीर में आने नहीं देता। और इस ज्ञान को देने के लिए योग्य गुरु का होना बहुत जरूरी है। ज्योतिष का ज्ञान होना जरूरी है, हमारे साथ साथ मंत्र का ज्ञान होना जरूरी है कि उस वृक्ष को निकालते समय उस वृक्ष का नाम क्या है, उस वृक्ष को किस तरह बुलाए, और उसे कहे कि मैं तुम्हें औषधि के रूप में इसका उपयोग करने के लिए ले रहा हूँ। ये बात कहने का ज्ञान, और उस नक्षत्र में विधि किसे देना चाहिए, कौन से पानी में उछलना चाहिए, कौन सी औषधि करनी चाहिए, इसका ज्ञान हमें जब तक नहीं होता और योग्य गुरु इसका ज्ञान नहीं देता, हमारे शरीर का कायाकल्प नहीं हो सकता। और हम अपने साथ साथ अपने कोई रोगी, घर में रोगी हो या बीमार हो, उनका कायाकल्प नहीं कर सकते, उनको अच्छी तरह बात नहीं कर सकते। गुरु ने कहा था कि हिमालय में एक हेमग्रम गुटिका नाम की गुटिका होती है, एक लाल प्रकार का फल जो हिमालय के हिम के नीचे लता के रूप में जाता है। उसके उस लाल फल को अगर लाकर किसी 5 द्रव्यों के साथ अगर मिलाकर लेते हैं तो हिमालय में नंगे घूम सकते हो। हमने यूट्यूब पर देखा है, नंगे साथ हिमालय में चले जाते। हम ब्लैंकेट पहनकर भी नहीं जा सकते, हम कितने एक प्रकार के कपड़ों, गर्म कपड़े पहनकर भी जा सकते, और साधु नंगा हिमालय में घूम रहा है, ठंडे पानी से, हिमालय के पानी से स्नान कर रहा है। ये कौन सी क्रिया है? हम कभी उसके बारे में जाने नहीं। हमें बाहर जाते ही सर्दी हो जाती है। हमें अग्नि के सामने पंचाग्नि की साधना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। पंचाग्नि की साधना में होता है कि एक नीचे से पत्थर गर्म हो गया हो सूर्य की रश्मि से, उसके ऊपर बैठ गए और ऊपर से सूर्य की किरण आती हो और चारों तरफ हमने अग्नि लगाई हो, उसे पंचाग्नि साधन कहा गया। और जिसने पंचाग्नि साधन किया वो संसार में प्रसिद्ध होगा।